तो हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बिल्कुल यार मस्त होना चाहिए और मस्त ही पढ़ाई चलना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई आज हम जो है ना क्लास 10th मैथ में आ गए हैं बेटा। कहाँ? एक्सरसाइज 5.2 पर, मतलब प्रश्नावली 5.2 पर आ गए हैं, है ना। तो भाई हमने पूरा बेसिक सीख लिया है ना। प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, ये सारी जानकारी जो है ना हम लगा चुके हैं। 5.2 की 1 जो है ना वो फिनिश हो चुकी है। आज हमारी जो है ना 5.2 है ना। और 5.2 में हमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 18-19 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम एक पार्ट में इसको कवर नहीं करेंगे, लगभग 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ आज करेंगे और कुछ कल करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो भाई अगर हमें इस एक्सरसाइज को जो 5.2 है इसको अगर हमें करना है ना, तो हमें nवें पद का सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा भैया? nवां पद। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, जो nवां पद होता है, इस nवें पद का सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहले ही बेसिक में आपको सिखा चुका हूं ये चीज, है ना। तो वैसे फिर से मैं बता रहा हूं कि तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इस nवें पद के फॉर्मूले से पता है आप कितनी चीजें निकाल सकते हो। इस nवें पद के फॉर्मूले से देखो, आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप d की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप an की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले से आप 4 वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब nवां पद, nवां पद मतलब nवां का पद का मतलब, जैसे किसी ने बोल दिया कि 10वां पद निकालो, 11वां निकालो, है ना। तो ये nवां पद का मतलब है 10वां, 11वां, 19वां, कोई सा भी पद संख्या में, है ना। जैसे कोई ने बोल दिया 99वां पद निकालो, है ना, 100वां निकालो, तो ये सब निकल जाते हैं इससे, ठीक है। चलो बस, जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि 20वां निकालो, तो n का मान कितना रख दोगे आप? 20 रख दोगे, है ना। किसी ने बोला कि ना 50वां निकालो, तो n का मान कितना रख देना? 50। जिसने जौन सा पद बोला n का मान आप उतना ही रख देना, ठीक है। तो इसका an का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब ये a क्या है? तो आप सबको पता है a है आपका प्रथम पद होता है। a कौन सा पद होता है? प्रथम पद होता है, ठीक है। d क्या होता है? तो आपको सबको पता है d सार्वांतर होता है, ठीक है। n क्या है? तो n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है बेटा? पदों की संख्या है ना। और ये है, आपको पता ही है कि ये an क्या है? तो ये nवां पद है ना। जैसे 19वां, 20वां, 22वां, 25वां, ये है, ठीक है। चलो, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, n का मान जो यहाँ रखा जाएगा वही n का मान यहाँ रखा जाएगा। क्लियर है? ये बात में क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला कि पहला पद क्या होता है ना। मैंने बोला कि फर्स्ट पद क्या होता है? पहला पद। तो आप बोलोगे पहला पद सर a होता है। मैंने बोला कि भाई सेकंड, दूसरा पद क्या है? तो आप बोलोगे सर a प्लस d होता है ना। ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि तीसरा पद क्या है ना, तीसरा थर्ड क्या है? तो आप एक कम करते हो d में, तो मतलब a प्लस क्या होता है? 2d होता है। ऐसे करके आप बताते जाते हो ना, है ना। जैसे मैंने बोल दिया 100वां पद क्या है, तो आप बोल दोगे सर a प्लस 99d, मतलब d को एक कम कर देते, जौन सा पद बोलो उससे d एक कम होता है ना। चलो, है ना। तो ध्यान रखना कि लेकिन प्रथम पद आपका a ही होता है। ध्यान रखना, प्रथम पद को हम किससे व्यक्त करते हैं? a से, और फिर सेकंड पद से a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे करके। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता है, मैं आपको पहले से ही सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको हमें करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करिएगा, आपसे हर एक चीज बनेगी, ठीक है ना। चलो, तो भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यही बोला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब इसमें जो रिक्त स्थान है उनको भरना। देखो, इसमें रिक्त स्थान ये है, इसमें रिक्त स्थान ये है ना। सब में रिक्त स्थान है, सब में अलग अलग रिक्त स्थान है, इनको भरना है, ठीक है ना। चलो भरिए। जहां एपी का प्रथम पद आपको ए दे के रखा है, सार्वंतर डी दे के रखा है, और nवां पद क्या है? an, ठीक है। मतलब जो an है वो कौन सा पद है? nवां पद है। और n क्या है? पदों की संख्या, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो इनकी सबकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही रिक्त स्थान को डायरेक्टली नहीं भरा जा सकता, इनको सॉल्व करेंगे और भरेंगे, ठीक है ना। चलो, अब इसमें हमें कौन सा पद निकालना है? nवां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है बेटा? nवां पद निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, nवां पद निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। सारी वैल्यू दे के रखिए, a d n, ये सब वैल्यू दे के रखिए। हमें कौन सा पद निकालना है? nवां पद। अब n का मान कितना है? 8 है। n का मान कितना है? 8। मतलब आपको n की जगह 8 रखना है ना। n की जगह 8 रखना है, ठीक है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है सर? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये पहला कर रहे हैं हम सॉल्व, ठीक है। ये होता है। अब n का मान, अब सबके मान रख दो, जितने भी यहाँ पर जो मान दिए हैं वो रख दो। देखो n का मान कितना दिया है? 8, मतलब a8, मतलब 8वां पद चाहिए। a8 का मतलब क्या है? 8वां पद, ठीक है। अब a का मान कितना दिया है? 7,
ये रख दिया, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट, n का मान कितना है 8 माइनस का 1 और d का मान कितना है 3, तो ये रख दो 3, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 7 और 8 में से 1 गया, कितना बचा, आप बोलोगे सर 7 है ना, इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिया कितना, ये 7 है और 7 दिया ये कितना हो गया 21 है ना, 21 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो मैं अलग जो है ना पेन से लिख दे रहा हूँ कि ये कितना आ गया बेटा आपका 28 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया है 28 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 28 आ चुका है, ठीक, कितना आ चुका है बेटा 28, ये हमने निकाला है ना, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। और भाई मैं क्या कह रहा हूं, इन सभी मानों के लिए आप इस एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, इसी एक फॉर्मूले से सारे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन निकालो, दूसरा क्वेश्चन करो, है ना, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो बस यही फॉर्मूला लगेगा, तो हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हो, हम जानते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमें जमा के करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो हमें तो चेक करना है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, है ना। बाकी अच्छे से अगर करोगे तो सबसे पहले लिखोगे हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, अच्छे से लिख लेना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। मैंने क्या बोला, अगर ये चारों मान है तो चारों मान के लिए एक फॉर्मूला आपका पर्याप्त है, जो आपको मैं लिखा है ना ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही पर्याप्त है, एक फॉर्मूला चारों के लिए भारी होगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर एन का मान दे के रखा है, दूसरे क्वेश्चन में देखो एन का मान देखो कितना दे के रखा है 10, तो ये ए और ये हो गया 10, मतलब यहाँ 10वां पद बताना है, ए 10 का मतलब क्या है 10वां पद, ठीक है। अब ए का मान कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर -18 है, ठीक है, प्लस एन का मान कितना है 10 और 10 में से 1 घटा दो, है ना। तो यहाँ पर आप पूरा लिख दो, चाहे 10 माइनस 1, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, n माइनस 1 है मतलब 10 में से 1 घटा दो तो 9 ही बचेगा, है ना। और डी और नहीं हाँ डी का मान हमसे पूछा है, डी क्योंकि ब्लैंक है तो ये डी का क्या लिख देना, ठीक है ना। तो ये a 10 है ना। और आप यहाँ पर एक और बात सुनो, देखो a 10, देखो ए एन का मान यहाँ पर कितना दे के रखा है, देखो ए एन का मान यहाँ देखो 0 दे के रखा है, देखो रखा है कि नहीं, देखो दूसरे क्वेश्चन में, है ना। मतलब ए एन का मान कितना रख दिया 10, मतलब ए 10 का मान आपको दे के रखा है, देखो ये दे के रखा है ना, ये दे के रखा है 0 दे के रखा है ना। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, क्योंकि ए 10 का मान आपको यहाँ 0 दे के रखा है, ठीक है ना। अब ये माइनस का 18 हो गया, ठीक है। अब 10 में से 1 गया, कितना बचा, आप बोलोगे सर 9d बचा ना, बिल्कुल, है ना। अब जो 18 है इसको इस तरफ ले जाओ, तो 18 इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे कि नहीं, है ना। और यहाँ पर 9 और d, ठीक है। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये बराबर में कट गए, मतलब d बराबर कितना आ गया 2 आ गया ना। तो d का मान यहाँ पर कितना आ गया है 2 आ चुका है, कितना आ चुका है बेटा 2 आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2, है ना। तो मैंने आपसे यही बोला है कि आप कोई सी भी वैल्यू निकालो, यहाँ जो दिख रही है ना इसमें से कोई सी भी वैल्यू निकालो, आप एक ही फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो, है ना। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए ना। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि ये हो गए हैं तो फिर अपन को जगह भी चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को ही हटा दे रहे हैं ना, ठीक, इन दोनों को ही हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, तो इसमें ही हम बना दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या का मान निकालना है, इसमें देखो ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए की जगह ब्लैंक है तो बस ए एन, ठीक है। ये हम ऐसा लिखते हैं ना, हम जानते हैं, ठीक है। अब ए रहा, एन का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर एन का मान तीसरे क्वेश्चन में कितना है 18, तो ये लिख दिया 18, मतलब 18वां पद अपन ने बताना है। ए का मान तो हमें निकालना है, प्लस एन का मान कितना है तो 18, और 18 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 17 बचेगा, तो डायरेक्ट 17 लिख सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 17 लिख सकते हो, क्योंकि 18 में से 1 घट जाएगा। फिर डी, और डी का मान कितना है आपको -3 लेकर रखा है, -3, ठीक है ना। तो ए 18। अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर जो है ना तीसरे क्वेश्चन में ए एन का मान दे के रखा है, और ए एन हमारा ए 18 बना है इधर, तो ए एन का मान इधर कितना दे के रखा है -5, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो -5, ठीक है, दे के रखा है ना। आप ध्यान से सुनो, एन का मान आपको दे के रखा है ना -5, मतलब यहाँ एन का मान रखने पर जो भी आएगा उसकी वैल्यू आपको ये दे के रखी, ठीक है। चलो अब ए का मान हमें निकालना है, और 17 इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51, माइनस का 51, ये माइनस है ना, ठीक है। अब इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो जैसे ही हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये -5
और ये इस तरफ जाके प्लस का 51 हो जाएगा बराबर 1। 51 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 46। तो ए का मान आपका आ चुका है 46। कितना आ चुका है बेटा 46 आ चुका है। तो ये आपने लिख दिया है 46। ठीक है, ये लिख दिया है आपने 46। 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। 3 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब ऐसे ही हम 4th भी कर सकते हैं और 5th भी कर सकते हैं। तो हम आपको सभी करके बताएंगे, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, हम आपको सभी करके बताएंगे, सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सभी सीखो। ठीक है ना, और कुछ प्रैक्टिस आप भी करना है ना, नहीं तो सोचो कि आप सर ने सब करा दिए, हम क्या प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम ये आपको छोड़ेंगे, 5वां आपके लिए छोड़ेंगे, है ना। 4th वाला पॉइंट वाला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें एन का मान निकालना। ठीक है, निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये ए एन ही रहने देना, क्योंकि एन का मान यहाँ डैश है। ठीक है, चलो अब ए का मान कितना है 18.2 माइनस के 18.9। ठीक है, प्लस अब एन का मान यहाँ दे के नहीं रखा, तो एन माइनस 1 ज्यों का त्यों रहने देना। और डी का मान कितना है 3.6। ठीक है ना बेटा। चलो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब यहाँ ए एन। ठीक है, तो ए एन का मान यहाँ नहीं, डी का मान मिस्टेक हो गया बेटा। डी का मान क्या हो गया, गलत हो गया। देखो यहाँ पर डी का मान जो है 2.5 है, तो ये 2.5 है ना। देखो ए एन, ठीक है, ज्यों का त्यों रहा, है ना। ए का मान आपका ये था, है ना, n-1 ये थी, डी का मान 2.5। ठीक है, अब यहाँ देखो ए एन का मान भी हमें दे के रखा है, कितना दे के रखा है 3.6 दे के रखा है, तो ये रख दो आप 3.6। ठीक है ना, बराबर का माइनस का 18.9। ठीक है, प्लस ये आपका n-1 और ये आपका 2.5, ये रहने दो। ठीक है, अब आप इसको इस तरफ ले जाओ। जैसे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3.6 और ये इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा n-1 और ये आपका 2.5 बचा ना। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ दो, तो 9 6 कितने हो गए, आप बोलोगे 15 हो गए। 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 5 हासिल आइए। ठीक है, 18 और 3 21 और 2 22। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये हो गया। ठीक है, देखो 9 6 15 की 5 हासिल आइए, और 18 और 3 21 और 1 हासिल का 22। ठीक है, बराबर n-1 और ये आपका 2.5। ठीक है ना। चलो अब देखो, हमें अगर इसका मान निकालना है तो ये गुणा वाला कहाँ जाता है, बटे में। बिल्कुल सर बटे में जाता है, बिल्कुल सर बटे में जाता है। तो यहाँ से n-1 का मान निकालेंगे तो ये 2.5 किसके बटे में चला जाएगा, मतलब 22.5 बटे कितना हो जाएगा 2.5। देखो एक अंक पहले दशमलव इसके, एक अंक पहले इसके, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये आपका 225 बचा और ये आपका 25 बचा। तो 25 से काटा तो 25 9 225 कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो n-1 बराबर कितना आ गया, देखो n-1 और इधर कितना आ गया 9, तो ये 9 आ गया। n को इधर ले जाओ, सॉरी 1 को इधर ले जाओ, तो n का मान क्या हो जाएगा 9 प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया ना। बिल्कुल ऐसे ही हम करना है ना, ऐसे ही हमें प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन हमने आपको कराया है ना। ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए पहले के। देखो पहले क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 4 तो हमने करा दिए, लेकिन 5वां आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क में है। देखो यहाँ डी का मान 0 दे के रखा है, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ ए एन का मान निकालना है ना, तो ये आपको करना है। मैं से इसका आंसर लिख देता हूँ, कितना है 10 है। ठीक है, ये 10। ओके, तो पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सही उत्तर को चुनना है, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला एक ही काम आएगा। फॉर्मूला एक है, काम कोई सा भी हो, फॉर्मूला एक काम कोई सा भी हो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। यहाँ पर आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ये एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है ना, ये आपको खुद से बोल के रखा है, ये एपी है। आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि ये एपी, या चेक करने की जरूरत नहीं है, एपी है। ठीक है, का 30वां पद बताओ, कौन सा पद बताओ 30वां। अब 30वां पद मतलब 30वां पद, देखो हमें पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1d, a प्लस n-1d हमें पता है। अब उसने बोला 30वां मतलब n का मान कितना है 30। अब यहाँ ध्यान रखना है, इससे ही पता चलता है कि कौन सा पद है। इसने बोला 30वां मतलब n का मान 30। ठीक है, तो n की जगह आप रख दो 30, n की जगह आप रख दो 30, मतलब ये 30वां। अब यहाँ पर a क्या है, तो आपको पता है ये जो AP है, इसमें जो पहला पद है वो आपका क्या होता है a होता है। तो a का मान कितना है 10
प्लस n का मान कितना है आपको पहले ही पता चल गया 30, और 30 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 29 बचेगा, तो डायरेक्ट आप 29 लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर d, अब d कैसे निकाला जाता है, तो अगले में से पिछले पद को घटा के, है ना। d कैसे निकाला जाता है, अगले में से पिछले पद को घटा के, जैसे मान के चलो इन दोनों पद का हमें d निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में अगला कौन है, आप बोलोगे 60, पिछला कौन है, आप बोलोगे 10, तो 60 में से 10 को घटा दो, आपका d निकल जाएगा। तो 10 में से ये बड़ा है, माइनस का 10 बड़ा है, तो माइनस के 10 में 7 जाएंगे तो ये माइनस का 3 बचेगा, डी का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान आप -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो ये आपका 10 रहा, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 3 नाम के कितना होता है, 27 होता है, 27 की 2 हाथ से लाई, नहीं 27 की 7 हाथ से लाई 2, है ना। और 3 दूनी 6 और 2 8, 6 और 2 8, ये माइनस का है तो ये माइनस लगा दिया, तो -87 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा, -77 बचेगा। तो इसका आंसर -77 आ गया, देखो ये है -77, है ना। तो फॉर्मूला एक ही रहेगा, क्वेश्चन कितना भी हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला आप एक ही अप्लाई करोगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यहाँ पर आपको एपी दे के रखा है, ठीक है, एपी दे के रखा है। तो यहाँ पर भाई एपी, ये एपी दे के रखा है, इसका हमसे 11वां पद पूछा है ना। तो फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास जो है वही लगेगा। क्या फॉर्मूला, इसको यहाँ करता हूँ, है ना, इसको दूसरे को यहाँ करता हूँ, ठीक है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1, और ये रहा d, ठीक है। अब 11वां मतलब n का मान कितना रखना है, 11, ठीक है। अब a, यहाँ पर प्रथम पद कौन है, आप बोलोगे सर -3 है, तो ये -3 रख दो, प्लस n का मान 11, तो 11 में से एक जाएगा 10, ठीक है। और d कैसे निकालोगे, तो जैसे इन दो पदों का d निकालना है, तो अगले में से पिछले पद को घटा के निकालोगे ना, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ d, ठीक है। तो इन दोनों में अगला पद कौन है, -1/2, पिछला कौन है आपका ये, तो घटाना है, -3 है ना। तो घटाना है तो ये माइनस और ये -3 है, ठीक है ना। चलो, तो ये माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 3/1, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका इसमें कर लो, माइनस का इसमें इसका कर लो, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 1 घटा दो, ये आपका 5/2, तो 5/2 आ गया, ठीक है ना। तो डी का मान कितना आया बेटा, 5/2, देखो ऐसे निकाला। बस हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप करते तो आ रहे हैं यार, शुरू से तो कर रहे हैं। तो अगले में से पिछले को घटा दो, इसमें से इसको, जैसे इन दोनों का निकालते तो इसमें से इसको घटा देते, है ना, ठीक है। तो देखो 2 से काट दो, 2 पंजी 10, ठीक है ना। तो ये -3 और 5 25 हो गया, ठीक है, ये 25 हो गया। 25 में 3 घटा दो, कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। तो A11 कितना आ गया, 22 आ गया। तो 22 ऑप्शन है, हाँ है, ये है 22, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो भाई क्वेश्चन आपको एक ही है, बस फॉर्मूला आप याद रखो। देखो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी आपको मिल रही है, कितने क्वेश्चन के कितने टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये भाई ऐसा क्वेश्चन है तो भी कर सकते हैं, ऐसा है तो भी कर सकते हैं, और अभी हमने 4 टाइप के कर भी लिए, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, और तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, और मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसे समझाता हूं, है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणी, मतलब ये आपको एक समांतर श्रेणी का क्रम दिया है, ये जो आपको दिया है ना, ये समांतर श्रेणी का क्रम है, पूरा का पूरा समांतर श्रेणी का क्रम, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी क्रम में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात, मतलब जो रिक्त स्थान है इनको अपन को बताना है ना। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसकी जो समांतर श्रेणी है, इसमें देखो ये तो आपको पहला पद दिया, ये कौन सा है, दूसरा, और ये कौन सा है, तीसरा। इसमें ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, ऐसे हम गिनते हैं। तो हमें यहाँ पर इतना बताइए कि इसमें हमें ज्ञात कौन सा पद करना है। आप बोलोगे सर इसमें, तो इसमें सर हमें पहला तो दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, ठीक है, और तीसरा भी दिया है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि कौन सा पद ज्ञात करना है। आप बोलोगे सर दूसरा, दिया कौन सा है, पहला और तीसरा, ठीक है ना। तो बताओ पहला, देखो जैसे मान के चलो मैं ABC में बात करूं, तो मैं आपसे बोलूं कि A1 क्या है, तो आप बोलोगे सर A1 पहला पद है। अच्छा, मैं बोलूं A2 कौन सा है, आप बोलोगे A2 सर द्वितीय, सर ये तृतीय है, ये फोर्थ है ना, ये फिफ्थ है, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ प्रथम पद आपको क्या दिया है, आप बोलोगे सर A है,
क्या दिया है सर ए, ठीक है। तो प्रथम पद जो होता है ना, यहाँ प्रथम पद जो है, इस प्रथम पद A1, प्रथम पद का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर ए होता है। हाँ, ये प्रथम पद क्या होता है, ए। जो प्रथम पद है A1 बराबर क्या होता है, ए ही होता है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। मैंने बोला द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद, आप बोलोगे सर ए प्लस डी होता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, ए। तो यहाँ पर मैंने प्रथम पद को A1 से बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीय पद को A2 लिख दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तृतीय पद को A3 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रथम पद A1 का मान कितना है, ए, ठीक है। प्रथम पद मतलब प्रथम पद क्या होता है, A1, प्रथम पद क्या होता है, A1, और A1 क्या होता है, ए होता है। ध्यान रखना, प्रथम पद जो है वो आपका ए होता है। क्या बोला, फिर से बोला, प्रथम पद है वो क्या होता है, ए होता है। अब प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। और यहाँ पर हमें बताइए, यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हमें इतना बताइए कि ए का मान यहाँ पर आपको कितना दिया। तो आप बोलोगे सर प्रथम पद ए होता है और यहाँ प्रथम पद 2 दिया है, मतलब ए का मान आपको 2 दे के रखा। क्या दे के रखा है, 2 दे के रखा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तथा, यहाँ तथा है ना, द्वितीय पद हमें बताना है, हम बता देंगे। ये कौन सा पद दे के रखा है, आप बोलोगे सर ये प्रथम है, द्वितीय है, ये तृतीय पद है। मतलब ये जो आपको दिया है A3 का मान दिया है, और A3 का सूत्र क्या होता है, तो तृतीय पद का सूत्र होता है सर A प्लस 2D। बोलो होता है कि नहीं, जल्दी से बोलो, होता है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तृतीय पद का सूत्र होता है A3, तृतीय पद A3, और तृतीय पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D होता है, ठीक है सर। अब यहाँ सर A का मान हमें सर कितना दे के रखा है, ए का मान हमें सर, ए का मान हमें सर दिया है 2। यहाँ पर ए का मान हमें दिया है 2, तो ए का मान हमने रख दिया 2। अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। तो तृतीय पद का सूत्र बोलो ये होता है, क्या होता है, अब बोलोगे हाँ सर होता है। अब सबके मान याद रखना स्टार्ट कर दो। क्या तृतीय पद है, ये ए का A3 का मतलब तृतीय पद, क्या इसमें तृतीय पद का मान दिया है, हाँ सर तृतीय पद का मान सर दिया है, हमें कितना दिया है, 26 दिया है। तो तृतीय पद की जगह रख दो 26, ठीक है। अब ए का मान हमारे पास है सर, ये प्रथम पद होता है ए, और ए का मान सर हमारा 2 आ गया, तो ये रख दिया हमने 2 प्लस 2, और ये आपका, ठीक है ना। अब हमें यहां से देखो, हम यहां पर अगर हमें द्वितीय पद निकालना है, क्या निकालना है, अब यहाँ मेरी बात सुनना, अगर हमें द्वितीय पद निकालना है, मतलब हमें A2 निकालना है, तो द्वितीय पद का सूत्र सर होता है A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है। तो अगर हमें द्वितीय पद निकालना है तो हमें A का मान चाहिए और D का मान चाहिए ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें A का मान तो पता चल गया था, A का मान तो पता चल गया था 2 है। अब हम D का मान निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं, D का मान निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ भी जाओगे, टेंशन मत लो, है ना। ओके, तो A3 का मान कितना दिया है, 26 रख दिया, A का मान 2 है, रख दिया, ये 2D है ना। अब 2 को इस तरफ ले जाओ तो 26 माइनस के कितने हो जाएंगे, 2, बराबर कितना आ जाएगा 2D। 26 में से 2 घटा दो, आप बोलोगे सर 24 बचे, और ये आपके 2D बचे। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलोगे हाँ सर हो गए हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकना, ठीक है, 1 सेकंड रुकना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 2 से काट दिए, तो मतलब यहाँ जो D है वो कितना आ गया है, 12 आ गया है। D का मान कितना आ गया, 12। देखो D का मान 12 आ गया, A का मान भी आ गया। अब हमारे पास A और D का मान अगर है तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर हमारे पास A और D का मान है तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो A और D का मान निकालने के लिए निकाल दिए हमने। अब हमें दूसरा पद निकालना है ना, इसका दूसरा, तो दूसरे पद का सूत्र होता है A प्लस डी। अब A2, तो A का मान कितना है, 2 है, और D का मान कितना है, 12 है, ये रख दो 12, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। मतलब A2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। मतलब हम दूसरे पद का मान निकाल चुके हैं, जो आपका कितना है, 14। क्लियर, क्लियर बेटा, बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन समझ किया है, और शायद से पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में ना आया हो, लेकिन आप देखो अब दूसरे क्वेश्चन आपके लिए मैं कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और मैं आपको अब इसका द्वितीय क्वेश्चन कराता हूं। बेटा बहुत अच्छे से समझो, आपको समझ में पूरा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बस देखो कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब बेटा इसमें हमें प्रथम पद और
देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, तो ये हमें प्रथम और तीसरा पद ज्ञात करना है, लेकिन जो पद हमें दिए उनकी हेल्प से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। चलो हम इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बढ़िया से दिया है। क्या दिया है, ये कौन सा पद है, दूसरा, है ना। अब दूसरे पद का सूत्र लगाओ तो A2 होता है सर, A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस डी होता है। बहुत बढ़िया, होता है क्या, बिल्कुल सर होता है। अब यहाँ दूसरे पद का मान कितना दिया, आप बोलोगे सर 13 दिया है। कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक है। क्या आपको प्रथम पद का मान दिया, नहीं, ज्यों का त्यों रख दो। कितना रख दो, ज्यों का त्यों रख दो, और ज्यों का त्यों रख दो मतलब A, और डी का मान दिया नहीं, तो ये A प्लस डी का मान कितना आ गया है, 13, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A प्लस डी बराबर 13 लिख सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा 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 अब यहाँ पर ये कौन सा पद, देखो सर दूसरा दिया था हमने, ये बना लिया। अब ये हमें सर चौथा दिया, मतलब A4 इज इक्वल टू, तो A4 का सूत्र क्या होता है, तो A प्लस 3D होता है। अब यहाँ पर हमें चौथा जो पद है इसका मान आपको दे के रखा है 3, तो ये रहा 3, और A का मान नहीं दिया और 3D का मान भी नहीं दिया, है ना। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 3, इसको दे देना समीकरण नंबर 2, है ना, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। सर इन दो समीकरण का क्या आप अचार डालोगे, नहीं भाई अचार नहीं डालूंगा, इन दोनों समीकरण का अचार नहीं डालूंगा। देखो मजा आएगा। आपने क्या विलोपन विधि पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, और नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका करना क्या करना, जो बड़ा समीकरण है उसमें से छोटे समीकरण को हटा दो। तो बस यहाँ पर इतना लिख देना कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो बस। क्या आप इतना काम नहीं कर सकते, बिल्कुल समीकरण 2 में से 1 को घटा सकते हैं। देखो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो समीकरण 2 लिख लो पहले, तो A प्लस 3D बराबर कितना है 3, ठीक है। 2 में से 1 को घटाना, 1 क्या है, ये है ना। तो A माइनस का D बराबर कितना, नहीं A प्लस है ना, A प्लस डी बराबर कितना 13। अब घटाना है तो ये, अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। घटाना है ना, तो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये तो कट गए, ठीक है। अब ये माइनस है और ये देखो प्लस है, तो 3D में से 1D जाएगा तो आपका 2D बच जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस के 13 और ये प्लस के 3, तो माइनस के 13 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5 आ चुका है। कितना आ चुका है, माइनस का 5। अब हमारे पास अभी डी का मान आया है, देखो, और मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपके पास ए और डी का मान है तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो अभी हमारे पास डी का मान आया है, कौन सा निकाला भाई, डी का आया है। अभी हमें ए का निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख दो, ठीक है। तो यहां लिख दो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए को उतार लो, तो ये ए प्लस डी बराबर कितना है 13। अब डी का मान कितना है रख दो, तो ए, और डी का मान कितना है -5, तो ये रख दिया -5 बराबर 13। 5 को इस तरफ ले जाओ, तो ए, तो ये आपका 13 और माइनस है इस तरफ जाके प्लस के, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया है 5 15, 13 और 5 18, 13 और 5 कितने हो गए 18, तो ए का मान कितना आ गया 18। अब हमें कौन सा पद निकालना है, ए और डी मान आ गए ना, बिल्कुल ए और डी के मान आ गए। अब हमें कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। देखो इसका प्रोसीजर यही है, आपको यहाँ पर दिखने में तो वो ब्लैंक लग रहे थे, लेकिन देखो करने बैठे तो कितने बड़े क्वेश्चन हो गए ना। तो अब आप कोई सा भी निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा निकालना है, इसका पहला निकालना है ना। तो पहला पद क्या होता है, ठीक है, तो पहला पद होता है a1 बराबर 1 होता है ना, और a का मान यहाँ कितना आ गया है 18, मतलब यहाँ पर प्रथम पद का मान कितना आ चुका है 18। कितना आ चुका है बेटा 18, तो ये आपका 18 आ चुका है। अब कौन सा निकालना है, तो ये प्रथम हो गया, दूसरा। अब तीसरा निकालना है, तो ये a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d होता है। वो तो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अब यहाँ पर a प्लस 2d होता है ना, a होता है ना। अब a का मान कितना है 18 है, कितना है 18, देखो ये निकला 18, और d का मान कितना है 5, तो ये आपका 2 और ये माइनस के 5, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये तो आपके 18 और ये 5 दूनी कितने हो गए 10, माइनस के 10, तो 18 में से 10 घटा दो, कितने बचे 8, मतलब ये आपका 8 आ चुका है, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं ए और डी। अब तो कोई सा भी निकाल लेंगे, बट हमें तो पहला और तीसरा निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसीजर है, और यही क्वेश्चनों का, यही जो प्रोसीजर है इनमें भी यूज होगा। अब देखो
आप इसकी सहायता से और इसकी सहायता से ए और डी का मान निकालोगे पहले, जैसे हमने निकाला है ना। तो अभी हम इसको भी करा दे रहे हैं, बाकी के फिर आप कर लेना, ठीक है ना। प्रोसीजर यही है। तो हम देखो तीसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं पहले, है ना। तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे हम, ठीक है, और इसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन आप करना, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में अपन करेंगे ना तो आप थोड़ा सा और भी समझ जाओगे, है ना। ज्यादा चीजें फिर आपके, है ना, हाथ में आ जाएंगी, ठीक है, ज्यादा समझ जाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको हटा दिया है। चलो अब यहाँ देखो, तो यहाँ तीसरा कर रहे हैं, दिया है, ये आपको पहला पद दे के रखा है ना, ठीक है। तो दिया है a1, a1 मतलब a1 मतलब क्या होता है a1 का मान क्या होता है a, और a का मान आपको कितना दिया है 5, मतलब यहाँ पर आपको a का मान 5 दिया है। ध्यान रखना a का मान कितना दे के रखा है, 5 दे के रखा है, क्योंकि a1 a होता है और a का मान आपको 5 आ गया, ठीक है। चल तथा इसको आप चाहो तो समीकरण 1 भी कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ ये कौन सा पद दिया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है ना। तथा a4 क्या होता है, तो a प्लस 4 है ना, तो 3d होगा, ठीक है। अब a4 का मान कितना है, 9 सही 1/2, तो ये 9 सही 1/2 और a। अब यहाँ पर देखो a निकालने की, यहाँ पर एक ऐसा फंडा बन गया कि a अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। क्यों? क्योंकि a1 जो है वो ही a होता है, तो a का मान आपको तो 5 पहले ही आ गया, है ना। तो अलग से यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। तो a का मान आपको कितना दे के रखा है, 5, देखो पहले ही निकल गया, है ना। और यहाँ पर 3d, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 बना के एक, 2 में से 1 को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a का मान आपको पहले ही दिया। देखो यहाँ पर भी आपको, है ना, समीकरण 1 और 2 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ बनेगी, क्योंकि यहाँ प्रथम पद नहीं दिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था, उस हिसाब से होगा। 1 और 2 बनाओगे पहले, फिर 2 में से 1 को घटाओगे, ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ देखो सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18, और फिर एक जोड़ते हैं, तो 9 दूनी 18 और 1 जोड़ 2 क्या हो गया, 19/2। ये आपका 5 है और ये आपका 3, ठीक है। तो 5 को आप इस तरफ ले जाओ, तो ये 19/2 माइनस के 5, है ना, बराबर के 3d, है ना। बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, है ना। तो 2 एकम 2, 19, है ना, और 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। तो 19 में से 10 घटाओ, कितने बचे, यहाँ तो 3d है ना, ये 3d, ठीक है ना। चलो अब यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना। 19 में से 10 घटाओ, 9 बचेंगे, बटे में 2, और ये आपका 3d, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना। तो d का मान यहाँ पर आ गया है 3/2। d का मान कितना आ गया है, 3/2। देखो 3 त्रिका 9 और बटे में 2, तो 3/2। d का मान कितना आ गया, 3/2, और a का मान अपन पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है ना। अब हमारे a और d के मान आ चुके हैं। अब इसमें हमें निकालना कौन सा है, दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक है। तो यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा, अब यहाँ देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो अब कौन सा निकालना है, दूसरा और तीसरा ना, तो ये दूसरा और तीसरा। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d। तो a का मान कितना है, तो a का मान 5 है, और d का मान कितना है, 3/2, तो ये 3/2। एलसीएम ले लो, 1 आ गया, है ना। तो ये आपका 3, ये इसका इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, इसका इसमें करेंगे तो ये 3, ठीक है। 10 और 3 13, तो ये 13 कितना आ गया है, 3। तो ये आपका दूसरा आ गया, है ना। दूसरा पद क्या आ गया है, 13/3 आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें तीसरा पद निकालना है ना। तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d होगा। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल, है ना। अब a का मान कितना है, तो a का मान तो 5 है, ये रखा, ठीक है, प्लस 2, d का मान कितना है, 3/2, तो ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितने हो गए, 8, तो ये आपका 8 आ गया। मतलब ये 13/3 और 8 आ गया, है ना। तो ये आपका 13/3 और ये आपका 8, ठीक है। ये ऐसा है ना। तो इसमें हमें जरूरत, देखो ऐसा ही बिल्कुल, मतलब जो चौथा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम चलेगा, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और 5वां क्वेश्चन कैसे चलेगा, दूसरे के जैसा, ठीक है। तो आपको ना चौथा और 5वां आपके होमवर्क में है, ये आपको करना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा कुछ समय की कमी के कारण समझ लो या कैसे भी समझ लो, आज हम इतना ही करेंगे। मतलब हमने ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे, दिखने में छोटे छोटे लग रहे थे कि ये ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, क्या करेंगे, लेकिन कितना कुछ आपको सिखा के गए, कितना कुछ आपने सीखा। अब आपने जो सीखा है, इन क्वेश्चंस को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 4th क्वेश्चन से अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।